गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इंट्रोडक्शन देखा है। फिर उसके बाद कुछ 8.1 आपके एनसीईआरटी 8.1 पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है ना। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं ना, उनकी अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग क्या वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना बेटा। यानी कि पहली बात तो ये है कि क्लास 10 में जो हमारा एंगल के थ्रू रिस्ट्रिक्शन होगा वो 0 to 90 होगा। यानी हम इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल्स की बात करेंगे ना, यानी कि जो मैं यहाँ पे मैंने बताया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जहाँ पे कि थीटा एक एंगल होता है। थीटा क्या होता है? एक एंगल होता है। तो ये एंगल किस में बिलोंग करेगा पता है? 0 to 90, 0 से लेके 90 के बीच में ये बिलोंग करेगा। ये सब क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट वाली बात होती है। ये सारी बातें आप 11th क्लास में समझ जाओगे। फिलहाल आप ये जान के चलिए कि आपको 10th क्लास में जो एंगल्स की बात करनी है वो 0 से 90 तक की बात करनी है, ठीक है ना। तो मेनली होता क्या है कि हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतने इतने डिग्रीज पे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको ज्योमेट्रिकल मेथड बता रहा हूँ ये वैल्यूज फाइंड करने का। वैसे आपको क्या करना होगा, आपके एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है, उसे याद करना होगा और बस फिर वहीं से सारा काम हो जाएगा। इन केस कि ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड साइन 45 डिग्री ज्योमेट्रिकली फाइंड, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं ऐसे, फाइंड sin 45 degree, cos 45 degree and tan 45 degree, 45 degree geometrically, है ना। तब आपको क्या करना होगा, या फिर ऐसे ही आपको दे दिया गया कि साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री। या जरूरी नहीं कि साइन कॉस टैन में ही देगा, हो सकता है आपसे सेक, कॉसेक और कॉट भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे समझिए ध्यान से। 45 डिग्री की बात जब भी आएगी, 45 डिग्री की बात जब भी आएगी, आप ध्यान दो, आप एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बनाओगे। राइट ट्रायंगल के बारे में आपको सबको पता है ना। राइट ट्रायंगल के बारे में आपको पता है ना। राइट ट्रायंगल के बारे में आपको पता है, पर यहां पे मैं आइसोसेलेस बोल रहा हूं, इट मींस दैट इट्स साइड्स आर इक्वल। जाहिर सी बात है हाइपोटेन्यूज तो इक्वल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो सबसे बड़ा होता है। तो आइसोसेलेस है, फिर भी इसका मतलब है कि ये दोनों साइड इसकी बराबर होंगी, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, let us consider an isosceles right triangle ABC, an isosceles right triangle ABC यहां पे हमने कंसिडर कर लिया है, ठीक है ना। in which AB equals to BC, AB और BC बराबर, ठीक है ना। अब आइए समझिए ध्यान से। जाहिर सी बात है अगर एंगल ए बी और बी सी दोनों बराबर है तो एंगल सी और एंगल ए बराबर होगा, एंगल ए और एंगल सी बराबर होगा, ठीक है ना। तो आइए, देयरफॉर एंगल ए इक्वल एंगल सी, यहां पे लिख लोगे। रीजन में आप लिखेंगे, मैंने कहा है रीजन जरूर दिया करिए। एंगल्स ऑपोजिट to equal sides are equal, ठीक है ना। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, अब आप देखो, आप पहले से आप 45 डिग्री निकाल के दिखाओगे, फिर उसके बाद सारी बातें हो जाएंगी। चलिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल ए और सी तो बराबर है, एंगल ए और एंगल सी बराबर है, तो मैं क्या करता हूं, बी की जगह पे तो हम 90 रखने वाले हैं,
और सी की जगह पे भी आप एंगल ए रख लीजिए, या तो आप ए की जगह पे सी रख लो या तो सी की जगह पे ए रख लो, दोनों को मैंने सेम बना लिया। अब यहां से देखोगे आप ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल 90 डिग्री, ये 90 उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है ना। यहां से क्या आएगा, एंगल ए इक्वल्स टू 45 डिग्री, दिस इंप्लाइज दैट 2 से डिवाइड कर दोगे 45 डिग्री हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एंगल सी इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब आप देख रहे होगे कि दोनों 45 आ गया ना। चलो मैं एक ही की बात करता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एंगल ए 45 डिग्री आ गया आपका, है ना। ये जो मैंने आइसोसेलेस ट्राइंगल माना है ना, इसकी जो साइड्स हैं इसको मैं ए मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, ए, स्मॉल ए, थोड़ा सा बड़ा लिख दूं यहां पे, इसको मैं ए मान लेता हूं, ठीक है। अभी हमारे पास ये है, सिर्फ हाइपोटेन्यूज आ जाए तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता सकते हैं। हाइपोटेन्यूज नहीं है हमारे पास, नहीं तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी बता सकते हैं 45 डिग्री वाला, ठीक है। तो आइए हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। अगेन इन राइट ट्राइंगल ABC, क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, है ना। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब AB की जगह पे क्या है, A स्क्वायर, BC की जगह पे A है तो A स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। यहां से आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा AC इक्वल्स टू √2A। जब स्क्वायर ट्रांसपोज होगा तो रूट बनेगा, तो 2 का √2 हो जाएगा और A स्क्वायर का A हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कुल मिला के ये हमारा कितना आ गया, √2A आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए आपके पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं। अब आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे मैं सबसे पहले क्या निकालू, साइन 45 डिग्री। देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब देखो ये 45 डिग्री आया था, हम इसके रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं, तो 45 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर बनेगा ना, ये परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन में AC। तो BC कितना है A और AC कितना है √2A। तो कुल मिला के A से A कट जाएगा और बचेगा 1/√2। तो आ गया आपका साइन 45 डिग्री, कितना आ गया बेटा, साइन 45 डिग्री 1/√2, ये आ गया आपका साइन 45 डिग्री, ठीक है ना। इसके बाद हम cos 45 डिग्री की बात करेंगे। cos 45 डिग्री का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB अपॉन में AC, AB अपॉन AC। AB कितना है A, AC कितना है √2A। फिर वही बात, A से A कट जाएगा, आएगा 1/√2, यानी कि cos 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2, ठीक है ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे tan 45 डिग्री की। तो देखिए ध्यान से, tan 45 डिग्री ये होता है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज BC अपॉन AB, BC अपॉन में AB। तो आप देखोगे tan 45 डिग्री जो आएगा वो आएगा A अपॉन A, दैट इज tan 45 डिग्री आपका कितना बन जाएगा बेटा, 1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 1, ठीक है ना। साइन 45 डिग्री, cos 45 डिग्री और tan 45 डिग्री, तीनों एंगल्स आपके आ चुके हैं। अब अगर आपको कॉट चाहिए, सेक चाहिए, कोसेक चाहिए, तो या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ या फिर आप इनका रेसिप्रोकल करके भी निकाल सकते हो। साइन का रेसिप्रोकल करोगे कोसेक मिलेगा, कॉस का रेसिप्रोकल करोगे सेक मिलेगा, tan का रेसिप्रोकल करोगे कॉट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, अगर आपको 45 डिग्री के बारे में बताना है तो, ठीक है ना। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके बाद मैं बात करता हूं, अगर हमें 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री के बारे में बात करनी है तब क्या करना होगा। 30 डिग्री या 60 डिग्री के बारे में बात करनी है तब क्या करना होगा, तो आइए ध्यान से देखते हैं। यहां पे जो भी मैंने 45 डिग्री निकाल के दिखाया था,
पूरा ट्रायंगल में एंगल से प्रॉपर्टी लगाया, फिर 45 डिग्री निकाल के दिखाया। अगर एग्जाम में टाइम कम है तो आप उस चीज को स्किप कर सकते हैं और सिर्फ लिख सकते हैं सिंस वी नो दैट एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल आर ऑफ 45 डिग्री, तो आप वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आइए अगर मैं बात करूं 30 डिग्री की, किसकी? 30 डिग्री, है ना, तब हम क्या करेंगे? या फिर साइन 60 डिग्री की, यहां से आपको दोनों एक साथ मिलने वाले हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो देखिए इसके लिए क्या किया जाता है, समझिए ध्यान से। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, ऑफ साइड ए। और ठीक है ना, इसके सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से। let us consider an equilateral triangle ABC of side A। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने कंसिडर किया जिसकी साइड कितनी है? A है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ड्रॉ ए AD परपेंडिकुलर BC। AD परपेंडिकुलर BC, हमने क्या किया? पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। किस पे? BC पे। BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है, दैट इज AD। अब देखो, since we know that altitude and medians of an equilateral triangle are same, therefore D is midpoint of BC। क्योंकि हमें ये पता है बेटा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है ना, वही मीडियन भी होता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। मान लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, इसमें अगर आप एल्टीट्यूड बनाओगे तो ऐसे बनेगा, लेकिन अगर आप ये मीडियन बनाओगे ना तो मीडियन वाली लाइन ऐसे आएगी, क्योंकि मीडियन जो होती है ना वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, और जो परपेंडिकुलर होती है उसको तो बस 90 बनाना है, वो कहीं भी चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये फर्क होता है। लेकिन जब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे होते हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड जो होता है वो ऑटोमेटिक मीडियन भी होता है, ठीक है ना, वो एल्टीट्यूड मिड पॉइंट पे ही जाके गिरता है, ठीक है ना। तो अब डी मिड पॉइंट हो गया तो क्या हो जाएगा भाई? BD कितना हो जाएगा? BD, अब क्योंकि पूरा A था तो D मिड पॉइंट होने के बाद क्या हो गया? A/2। BD कितना हो गया? A/2। अब समझिएगा ध्यान से। अब अगर आप बात करें तो यहां पे आपको 60 डिग्री मिलेगा ना, ये आपको 60 डिग्री मिलेगा ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होगा। और जैसे ही हमने ये परपेंडिकुलर डाला है तो यहाँ पे 30 हो गया, है ना, क्योंकि एल्टीट्यूड जो है वो एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। एल्टीट्यूड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगा बराबर से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब समझिए ध्यान से, हमारे पास इसका है A/2, इसका बेस है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। अगर ये परपेंडिकुलर आ जाए तो हम 60 डिग्री के बारे में भी बता पाएंगे और 30 डिग्री के बारे में भी बता पाएंगे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर हमें परपेंडिकुलर निकालना है। आइए फिर से वही काम करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अगर इच्छा है तो आप लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। अभी आप देखिए क्या होगा, AD तो आपको फाइंड ही करना है, BD कितना है? A/2 का होल स्क्वायर, और AB कितना है आपका? A स्क्वायर। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इक्वल्स टू
बेटा देखो ए स्क्वायर और ये होगा ए स्क्वायर बाई 4, तो ये जाके माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 4 माइनस हो गया। यहां से आया ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा भाई 4, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे आप, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना। और अगर आप ये स्क्वायर उधर ले जाओगे रूट बनाओगे तो 3 अंडर रूट में आ जाएगा, 3 अंडर रूट में आ जाएगा, a बाहर निकल जाएगा और 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा √3/2a। एल्टीट्यूड आ गया आपके पास ना। अभी आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता सकते हो। चलिए देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं ना साइन 60 डिग्री। अभी आप देखना साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 60 के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला, 60 के लिए परपेंडिकुलर सामने वाली साइड एडी अपॉन में ए बी, यानी कि √3/2a होल अपॉन ए। तो ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू √3/2। साइन 60 डिग्री कितना आ गया बेटा √3/2, ठीक है ना। ये सारी वैल्यूज हैं, ये किसी भी ट्राइंगल के लिए सेम वैल्यू होगी, बस एंगल यही होना चाहिए। ट्राइंगल इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, ये वैल्यू इतनी ही होनी चाहिए, सॉरी इतनी ही रहेगी अगर एंगल 60 है तो। इसके बाद आते हैं cos 60 पे। cos 60 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BD अपॉन AB, BD अपॉन AB। ये कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, a/2 होल अपॉन a, तो a से a कट जाएगा, यहां से आ जाएगा cos 60 डिग्री कितना आ जाएगा बेटा 1/2। cos 60 कितना आ जाएगा 1/2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। tan पे आते हैं, tan 60 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मतलब AD और अपॉन में BD, ये हो जाएगा √3/2a होल अपॉन 1/2a, यानी कि a/2 एक ही बात है। तो यहाँ पे a से a और 2 से 2 कट जाएगा, ये बचे, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा √3, ठीक है ना। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए। अगर आपको cosec 60 चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, cos 60 चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल इन द सेंस कि cosec 60 हो जाएगा 2/√3, sec 60 हो जाएगा 2/1 दैट इज 2, cot 60 हो जाएगा 1/√3, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अभी मैं 30 डिग्री की बात यहीं से निकालता हूं, ठीक है ना। आप एक बार नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अभी मैं बात करता हूं 30 डिग्री की। किसकी बात करता हूं बेटा 30 डिग्री की बात करता हूं। तो जब 30 डिग्री की बात करेंगे तो क्या होगा देखो ध्यान से, 30 डिग्री में साइन 30 डिग्री। अभी आप देखना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। अब अगर सोचिए मैं 30 डिग्री की बात कर रहा हूं, तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर बनेगा सामने वाली साइड, यानी कि BD, ठीक है ना। 30 डिग्री के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बनेगी, दैट इज BD। तो ये हो जाएगा BD और हाइपोटेन्यूज तो वही रहती है, BD अपॉन AB। BD कितना है a/2 और अपॉन में a, ये कट जाएगा तो यहां से आ जाएगा साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, ये साइन 30 डिग्री आ गया। ऐसे ही cos 30 डिग्री आप निकालोगे, cos 30 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब 30 के लिए बेस कौन सा है AD बेस है बेटा, है ना, क्योंकि मैंने कहा एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और एंगल के साथ में जो लगी है वो बेस, तो AD अपॉन BD हो जाएगा √3/2a होल अपॉन a, तो a से a कट जाएगा, यहां से आ जाएगा cos 30 डिग्री कितना आ जाएगा बेटा √3/2। ऐसे ही tan 30 की अगर आप बात करोगे तो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज BD अपॉन AD, BD अपॉन AD। BD कितना है देखिए a/2, AD कितना है √3/2 है, √3/2 है। तो आप देखोगे आप क्या हो जाएगा a/2 कैंसिल हो जाएगा, तो
तो बचेगा यहाँ पे tan 30 इक्वल टू क्या बचेगा 1/√3। tan 30 कितना बचेगा बेटा 1/√3। अब अगर ऐसे ही आपको cosec 30 चाहिए, sec 30 चाहिए, tan 30 चाहिए, आप इन तीनों का रेसिप्रोकल करके आप फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा ये हो गया 30 डिग्री और 60 डिग्री की बात। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, जब भी आपको 45 डिग्री बनाना होगा, आप आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल बनाएंगे, वहां पे साइड ए लेंगे, दूसरी साइड ए हो जाएगी क्योंकि दोनों साइड बराबर होती हैं, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √2a पाइथागोरस लगा के, ठीक है ना। तो वहां से आपको मिल जाएगा 45 डिग्री। और अगर आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री की बात करनी है तो आप इक्विलेटर ट्राइंगल लोगे, उसमें एल्टीट्यूड बनाओगे, और एल्टीट्यूड बनाने के बाद आपको 60 डिग्री और 30 डिग्री तीनों चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब बात आती है 0 डिग्री और 90 डिग्री की। तो बेटा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करता हूं, क्योंकि अभी यहीं पे बता दूंगा तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखिएगा। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में बात करेंगे हम वहां पे आपसे। और उसमें थोड़ा सा क्या होता है ना कि उसमें 3-4 फिगर बनते हैं, तो मैं बना के समझाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि 0 डिग्री 90 डिग्री कैसे आता है। एक बार मैं इसको रिकैप कर देता हूं। 45 डिग्री के लिए आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, जहां पे ये ए लोगे, ये भी ए हो जाएगा और ये हो जाएगा √2a। तो यहां से आपको 45 डिग्री के बारे में पता चलेगा। और जब आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में जानना है तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, है ना। यहाँ पे बन जाएगा 60 डिग्री और यहाँ पे बन जाएगा 30 डिग्री। जब आप इसे ए लोगे तो क्योंकि एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होता है तो ये a/2 बन जाएगा, और जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो ये निकल के आ जाएगा √3/2a। और वैसे भी अगर आप याद कर लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/2a। फिर से साफ साफ लिख दूं, √3/2a। एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू √3/2a। और अगर मैं इसी की एरिया की बात करता हूं, ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं, एरिया की बात करता हूं तो ये हो जाता है √3/4a²। √3/4a²। फिलहाल आपको काम यहाँ पे इसका है, तो √3/2a हो गया। अब इसके बाद आप साइन 60 cos 60 tan 60 निकालो, या साइन 30 cos 30 tan 30 निकालो, कुछ भी निकल जाएगा। कोसेक कॉट और सेक भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो हम लोग 0 और 90 डिग्री के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बेटा आपको प्लीज अगर ये वीडियोस अच्छे लगा करे, आपको समझ आया करे, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करिए, और प्लीज इसे लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा होगा तो, ठीक है ना। थैंक यू।